जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम 15वें अध्याय के 16वें श्लोक से आरंभ करेंगे और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए आप सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। आइए 15वें अध्याय के 16वें श्लोक से आरंभ करते हैं। भगवान ने इसी अध्याय अर्थात 15वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीन विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जैसा कि हम सब जिन्होंने भी 1 से 15 श्लोक तक का विवेचना सुन ली है, तो यह तो हम जान ही गए कि इस अब तक के 15 श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने किन चीज़ों का वर्णन किया है। संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे के 2 श्लोकों में अर्थात 16वें और 17वें श्लोक में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन किया है। आइए आरंभ करते हैं। 16वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। इस संसार में क्षर यानी कि नाशवान और अक्षर यानी कि अविनाशी 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। आइए अब इसको समझने का प्रयास करें, इसकी व्याख्या देखें कि वास्तव में भगवान कहना क्या चाहते हैं। इस जगत में 2 विभाग जानने में आते हैं। एक तो शरीर आदि नाशवान पदार्थ जड़, और एक अविनाशी जीवात्मा चेतन, 2 विभाग जानने में आते हैं। एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं हमारे, और शरीर का संचालन भी जीवात्मा के रहने से ही होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को फिर ज़्यादा समय रख नहीं सकते, इसलिए जला देते हैं। कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाली अविनाशी आत्मा का है। पंच महाभूतों से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं, कौन कौन से पंच महाभूत, पूर्व में भी हम जान चुके हैं इस बात को। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर स्वभाव, कर्म, संस्कार, अज्ञान इत्यादि, ये कारण शरीर कहलाते हैं। कारण शरीर कारण समष्टि जगत मूल प्रकृति के साथ एक है। ये सब क्षरणशील हैं अर्थात नाशवान हैं, और नाशवान होने के कारण इन्हें क्षर नाम से कहा गया है।
जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का के लिए जो यहाँ पर श्लोक में शब्द आया है अक्षर कहा गया है। इसको प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश होने के कारण चेतन है। इसी अध्याय के 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था उस संसार को यहाँ क्षर पद से, और 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था उस जीवात्मा को यहाँ अक्षर पद से कहा गया है। इसी अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई थी, उसी संसार वृक्ष को यहाँ पर क्षर नाम से कहा गया है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी बताया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में चला जाए, उसमें कभी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसी बात को भगवान ने कई जगह कहा है, जैसे 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा है, 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी कहा है। इसी तरह से अन्य भी कई जगह भगवान ने कहा है कि आत्मा में कभी विकार नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए यहाँ उसको कूटस्थ कहा गया है। जीवात्मा कूट की तरह निर्विकार है। जिस तरह से कूट, जैसा कि पूर्व में भी मैं बता चुका हूँ, एक लोहे का यंत्र होता है, उसमें छोटे छोटे आकार के बने हुए होते हैं, स्थान होते हैं उसमें छोटे छोटे आकार के, जिसमें गहने बनाने वाले लोग, सुनार लोग उसमें सोना रखकर उसको कूटते हैं और वो उसी शेप के हो जाते हैं, मतलब जिस शेप में उस सोने को डालते हैं वो। और तो अंतर किस में आता है? सोने में। कूट में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, वो जैसा का वैसा ही रहता है। मतलब गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्राय समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में कूटस्थ, जैसा कि मैंने अभी बताया, पूर्व में भी बताया था, तो 12वें अध्याय में भी ये बात आई थी, वहाँ पर परमात्मा को कूटस्थ तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षर कहा गया। ऐसे ही यहाँ 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जीवात्मा को कूटस्थ और अक्षर कहा गया है। जो शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग में किए गए हैं, वही शब्द किसी और जगह, किसी और अध्याय अथवा श्लोक में जीवात्मा के लिए कहे गए हैं। ऐसे ही जीवात्मा भी कूटस्थ और अक्षर कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक और स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य, शरीर आदि से अपना एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसका नाम क्या दिया जाता है? फिर जीवात्मा को जीव कहने लग गए, जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात परमात्म तत्व ही है। इस प्रकार हमने देखा कि पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया है। स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं है। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके शब्द से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। जगत क्षर तथा जीव अक्षर दोनों लौकिक हैं। भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। जैसा कि आगे 17वें श्लोक में भी बताएंगे, जो अगला श्लोक है। कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दोनों योग मार्ग भी लौकिक हैं। इस बात को हमने 3रे अध्याय में 3रे श्लोक में जाना था। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, लेकिन भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित
अपरा प्रकृति को यहाँ पर क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ पर अक्षर नाम से कहा गया है। आप ध्यान कीजिए, सातवें अध्याय में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था श्लोक में, परा और अपरा, तो अपरा प्रकृति जो है वो क्षर है और परा प्रकृति अक्षर नाम से कहा गया है इस श्लोक में। इस प्रकार 16वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं 17वें श्लोक की तरफ। उत्तम पुरुष, 17वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। तो क्या कहना चाहते हैं भगवान, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व श्लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान बताते हैं कि उन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहाँ विलक्षण शब्द देकर परमात्मा को अविनाशी अक्षर जीवात्मा से भिन्न बताने के लिए नहीं है। जो विलक्षण शब्द दिया है भगवान के लिए, उस शब्द का आशय यह नहीं है कि वह जो अविनाशी अक्षर जीवात्मा है उससे भगवान अलग हैं, बल्कि उससे विलक्षण बताने के लिए ही आया है। यानी कि उससे केवल विलक्षण है, अलग नहीं है। इसलिए भगवान ने आगे 18वें श्लोक में, अभी जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें, अपने को नाशवान क्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। वहाँ पर अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया अपने आप को। तो परम पिता परमात्मा तो सबसे उत्तम है ही है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि या खिंचाव नाशवान क्षर की ओर रहती है, इसलिए यहाँ भगवान को उससे विलक्षण बताया गया है। तो ये कारण है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन क्योंकि आत्मा की दृष्टि, आत्मा का खिंचाव नाशवान अथवा क्षर शरीर और संसार की तरफ रहता है, इसलिए भगवान को उससे विलक्षण बताया गया है। उस उत्तम पुरुष को परमात्मा नाम से कहा जाता है। परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मा अथवा संपूर्ण जीवों की आत्मा। परम आत्मा, आत्मा तो सब में है, और भगवान के लिए क्या कहा जाता है? परमात्मा। परमात्मा मतलब मीन्स जो आत्मा सब में है उन सबसे भी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं, जिसका आशय यह है कि निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है। वह उत्तम पुरुष यानी कि परमात्मा तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त हैं। वास्तव में परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, पर जीवात्मा संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण भूल से सांसारिक व्यक्तियों आदि को अपना मानकर उनके भरण पोषण आदि का भार अपने ऊपर ले लेता है। ऐसा सोचने लगता है कि मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूँ, इससे वह व्यर्थ ही दुख पाता रहता है। भरण पोषण की बात भक्ति मार्ग में ही आ सकती है, ज्ञान मार्ग में नहीं आ सकती, क्योंकि भक्ति मार्ग में जीव और परमात्मा में भिन्नता मानी जाती है। इसलिए इस प्रकरण को भक्ति का ही मानना चाहिए। भगवान को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण लोगों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कोई व्यय नहीं होता, भगवान में किसी प्रकार की कमी नहीं आती, अर्थात उनमें किसी तरह की किंचित मात्र भी क्षरण नहीं होता, कमी नहीं आती, वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान को अव्यय कहा गया है। ईश्वर शब्द सगुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे माता पिता बालक का पालन पोषण किया करते हैं, बालक को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है, कैसे करता है और किस लिए करता है।
इसी तरह यद्यपि भगवान मात्र प्राणियों का, सभी प्राणियों का, पूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं, फिर भी अज्ञानी मनुष्य को भगवान पर दृष्टि न रहने से इस बात का पता ही नहीं चलता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। भगवान का शरणागत भक्त ही इस बात को भली भांति जानता है कि एक भगवान ही सबका सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं। कौन जानता है इस बात को? भगवान का शरणागत भक्त, जो भगवान की पूरी तरह से जिसने शरणागति ले ली है। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात, विषमता या भेदभाव नहीं करते। वे भक्त, अभक्त, पापी, पुण्यात्मा, आस्तिक, नास्तिक आदि सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। किसी पर कृपा करते समय भगवान ऐसा नहीं करते कि यह जाति, रूप, धन और आयु से उत्तम है या अधम है, सत्य है या निंदनीय है, ऐसा भगवान कभी नहीं सोचते। यह अंतरात्मा रूपी महामेघ आंतरिक भावों का ही भोगता है। मेघ क्या वर्षा के समय इस बात को विचार करता है कि यह खैर है अथवा चंपा है? नहीं, बल्कि वो दोनों पर ही, चाहे वो कांटों वाला वृक्ष हो खैर अथवा वो चंपा का फूलों वाला पौधा हो, दोनों पर बराबर वर्षा करता है। इसी तरह भगवान भी सबका पालन पोषण इसी समान रूप से ही करते हैं। प्रत्यक्ष में देखने में आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वैश्वानर अग्नि सबके अन्न को समान रूप से पचाती है, वायु सबको श्वास लेने के लिए समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते। इस प्रकार हमने देखा कि पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार का विषय नहीं है, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद, शास्त्र ही प्रमाण हैं। अन्य का खुलासा भगवान ने आगे के श्लोक में किया है, यानी कि इसी अध्याय के 18वें श्लोक में, जो कि हम इसके बाद देखेंगे। मनुष्य का कर्तव्य भी मनुष्य लोक में है, पर भगवान का कर्तव्य तीनों लोकों में है। वास्तव में भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए कर्तव्य करते हैं। इसी बात को हमने बहुत पहले अर्थात तीसरे अध्याय के 22वें, 23वें और 24वें श्लोक में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। इस बात को कि भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए कर्तव्य करते हैं। इस प्रकार 17वें श्लोक को हमने समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 18वें श्लोक की तरफ। पिछले श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। देखिए, साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अब अपना गोपनीय रहस्य प्रकट कर रहे हैं। 18वां श्लोक इस प्रकार है। कारण पिछले श्लोक से रिलेटेड है, इसलिए ऐसे शब्दों से शुरू हुआ है कि लग रहा है कि कोई बात कहते कहते आगे कह रहे हैं भगवान। तो वही बात है, जो बात 17वें श्लोक में कही है उसी के निरंतर में ये बात कह रहे हैं। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। देखिए, भगवान अब अपना गोपनीय रहस्य प्रकट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी श्लोक बोलने से पहले कहा था। और गोपनीय रहस्य क्या है कि वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, पुरुषों में उत्तम। भगवान कहते हैं मैं क्षर से अतीत हूँ। भगवान का यह भाव है कि क्षर अर्थात प्रकृति,
प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूँ, इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ। जिसका क्षरण होता है, नाश होता है, उससे सर्वथा अतीत हूँ। शरीर से पर व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल और सूक्ष्म। पर मतलब शरीर से पर का मतलब शरीर से ऊपर, उत्तम, अच्छा, यानी कि शरीर से व्यापक, शरीर से श्रेष्ठ, शरीर से प्रकाशक, शरीर से सबल और शरीर से सूक्ष्म। शरीर से पर ये क्या है? इंद्रियां हैं। शरीर से पर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है। तो पर का मतलब मैंने बताया व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल और सूक्ष्म। तो ये सब चीज़ों के जो नाम ले रहा हूँ, पूर्व में भी हम इस बात को जान चुके हैं। शरीर से पर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ अथवा पर मन है और मन से पर बुद्धि है। इस बात को हमने तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में विस्तार पूर्वक जाना था। इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी, उत्तम होते हुए, पर मतलब उत्तम, एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि एक ही जाति के यानी कि जड़ हैं, परंतु परमात्मा तत्व इनसे भी अत्यंत पर, केवल पर ही नहीं, अत्यंत पर हैं, क्योंकि वह जड़ नहीं है बल्कि चेतन है। फिर भगवान ने श्लोक में कहा है कि अक्षर से भी उत्तम। यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा अक्षर ही की परमात्मा से तात्विक एकता है, फिर भी यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। अक्षर से भी उत्तम। देखिए, क्षर की बात तो कर चुके हम, अब वो अक्षर की बात कर रहे हैं। तो अक्षर क्या है? हमारा जीव, जीवात्मा, जो अक्षर कहा गया है। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं उससे भी उत्तम हूँ। इसके कारण ये है, परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा क्षर यानी कि जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। ये जैसा कि पिछले श्लोक में हमने इस बात को जाना था। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी ये बात कही गई थी। और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है। जीवात्मा जड़ प्रकृति से अपना संबंध मानकर प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी किसी चीज़ से भी मोहित नहीं होते। यह बात भी 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान स्वयं बता चुके हैं। परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते अवतार लेते हैं। 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक को याद कीजिए। जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक के को याद कीजिए। परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं। 4थे अध्याय का 14वां श्लोक। जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। 4थे अध्याय का 18वां श्लोक और 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने का भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। यदि उन दोनों में भिन्नता ना होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से ही अतीत बताते या दोनों से ही उत्तम बताते। अतः यह स्पष्ट है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। फिर श्लोक में भगवान ने कहा है कि इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसको देखते हैं क्या आशय है यहाँ पर। यहाँ लोके शब्द का अर्थ है पुराण, स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं और ऐसा हम जानते भी हैं इस बात को। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। पिछले श्लोक में अर्थात 17वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि अक्षर और क्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वहाँ ये नहीं कहा था कि मैं हूँ, केवल ये कहा था कि कोई और है। और वह उत्तम पुरुष कौन है, इस बात को बताते हुए भगवान अब इस श्लोक में अर्थात 18वें श्लोक में यह रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि वह उत्तम पुरुष कोई और नहीं, वह उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। ये रहस्य है। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि कोई और है, तो उस वक़्त हमने यह नहीं सोचा कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान,
और कोई कौन हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने उस रहस्य का को उन्होंने स्पष्ट किया है। देखिए, यह अध्याय जो हम 15वां अध्याय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जिस क्रम में भगवान ने अपना रहस्य खोला है, उसे एक बार पुनः देखना तो बनता ही है। भगवान ने इस श्लोक में अपना रहस्य खोला है, ये बात हमें स्पष्ट हो चुकी है अब तक, इस श्लोक को पढ़ने तक। तो यह भी बात हमारे सामने स्पष्ट है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि भगवान ने इस अध्याय में अपना रहस्य खोला है। लेकिन रहस्य किस तरह से खोला है, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, उसको हम एक बार और देख लें तो हमारा बहुत लाभ होने वाला है। भगवान ने, इसी अध्याय की बात कर रहा हूं मैं, भगवान ने पहले क्षर अर्थात संसार वृक्ष का वर्णन किया, फिर उसका छेदन करके परम पुरुष परमात्मा के शरण होने अर्थात संसार से अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्मा को अपना मानने की प्रेरणा दी। फिर अक्षर जीवात्मा को अपना सनातन अंश बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने 15वें श्लोक तक, 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से चराचर सब प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही अमृतमय चंद्र के रूप से संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके द्वारा खाए हुए अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी कि भ्रम, संशय और दोषों का नाश होता है। वेद आदि सब शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदों के अंतिम सिद्धांत का निर्णय करने वाला तथा वेदों को जानने वाला दोनों ही मैं ही हूँ। इस प्रकार अपना प्रभाव बताने के बाद, प्रकट करने के बाद, इस श्लोक में यानी कि 18वें श्लोक में भगवान यह गुह्यतम अर्थात सबसे गुप्त रहस्य प्रकट करते हैं कि जिसका अब तक प्रभाव है वह क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं साक्षात साकार रूप से श्री कृष्ण ही हूँ, जो कि तुम्हारे सामने अर्थात अर्जुन के सामने खड़ा हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके ही अपने रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट की। और किस प्रकार प्रकट की, अचानक ही अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं तो हमारी स्थिति क्या होगी। इसलिए भगवान ने इस अध्याय में एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, एक एक सीढ़ी आगे चढ़ते हुए अपना रहस्य प्रकट किया है कि किसी को अचानक कुछ कह देने से या तो अविश्वास हो जाए या उसको झटका सा लग जाए। तो भगवान ने कितनी कृपा की है और किस प्रकार अपना रहस्य धीरे धीरे प्रकट करते हुए यहाँ तक पहुँचे और कहा कि जो मुझे देख रहे हो वही तो सब कुछ है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे अथवा कोई आदमी किसी भूल भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे, जिसके लिए तू भटक रहा है वह मैं ही हूँ और तेरे सामने बैठा हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपना रहस्य प्रकट किया है। तो इस प्रकार हमने 18वें अध्याय, क्षमा कीजिए, 18वें श्लोक को समझने का प्रयास किया और साथ ही किस प्रकार भगवान ने धीरे धीरे अपना जो प्रकट होने का रहस्य था, किस प्रकार पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक किस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने अपना ये खोला, अपने भगवान होने का जो रहस्य है, गूढ़तम रहस्य, किस प्रकार उन्होंने अर्जुन के सामने खोला। इस प्रकार हमने उसको पुनः एक बार इस दृष्टि से देखा कि भगवान ने किस प्रकार अपनी महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं 19वें श्लोक की तरफ।
14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जिस अभिभिचारिणी भक्ति की बात कही थी, जिसको प्राप्त करने के लिए 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया गया है, उसका अब आगे के श्लोक में भगवान उपसंहार कर रहे हैं। देखिए, यहाँ मैंने 14वें अध्याय के 26वें श्लोक का रेफरेंस दिया है, उसको एक बार देखें कि मैंने क्यों दिया। वैसे मैंने बता दिया है कि भगवान ने वहाँ पर अभिभिचारिणी भक्ति की बात कही थी और 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया है। अब इस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं वो भगवान 19वें श्लोक में। 19वां श्लोक इस प्रकार है, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। आइए इसको समझने का प्रयास करें। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, तो क्या कहना चाहते हैं भगवान? जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध जो सदा से ही है का अनुभव करना ही उसका असमूढ़ अथवा मोह रहित होना है। जब हम जान जाते हैं, अब तक तो मोह में थे, और जब जान जाते हैं तो मोह से रहित हो जाते हैं कि मैं तो भगवान का ही अंश हूँ। संसार या परमात्मा तत्व को, परमात्मा को तत्व से जानने में मोह अथवा मूढ़ता ही बाधक है। किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु से राग द्वेषपूर्वक माना गया कोई संबंध ना हो। जिसकी मूढ़ता सर्वथा नष्ट हो गई है, वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। क्षर से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम परम पुरुष परमात्मा, पुरुषोत्तम मतलब परम पुरुष परमात्मा को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना, केवल उन्हीं को अपना मान लेना ही भगवान को यथारूप से पुरुषोत्तम जानना है। संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है, वह सब एक भगवान पुरुषोत्तम का ही है। ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव, संसार का की तरफ जो हमारा अपनापन है, वो सर्वथा मिट जाता है। यदि संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है, तो यही समझना चाहिए कि अभी भगवान को हमने दृढ़ता से नहीं माना है। ये यार्डस्टिक मान लीजिए। अगर संसार का खिंचाव है तो फिर भगवान को हमने दृढ़ता से नहीं माना है, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर भगवान ने श्लोक में कहा है कि वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। तो इसको देखते हैं, क्या है इसका तात्पर्य। जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है और इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प, भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्य के लिए जानने योग्य कोई तत्व शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान उसको सर्ववित् कहते हैं। सर्ववित् मतलब सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला। एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, उसमें कहा गया है, हे सौम्य, उस अविनाशी परमात्मा को जो जान लेता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ है, सर्ववित् है। भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसमें आपका पढ़ना लिखना जो सांसारिक ज्ञान है ये कुछ काम नहीं आता। कितना ही पढ़ा लिखा कम क्यों ना हो, वह सब कुछ जानने वाला कहलाएगा, क्योंकि उसने जानने योग्य तत्व को जान लिया है। उसको और कुछ जानना, फिर सांसारिक शिक्षा प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। जो मनुष्य भगवान के कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं थे। तो कभी आपको मौका मिले भक्तमाल में भगवान के जो भक्त हुए हैं बहुत बड़े बड़े, उनके चरित्र पढ़ने का, तो इस बात का हमें ज्ञान होगा कि भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिनको पढ़ने लिखने का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, उसके बाद भगवान के दर्शन हुए हैं उनको। तो भक्तमाल के 3 वॉल्यूम्स आते हैं, तो आप उनको मंगा के पढ़ सकते हैं। उसमें भगवान के भक्तों के चरित्र दिए गए हैं। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है
उस सर्ववित्त अर्थात सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले मनुष्य की पहचान यह है कि वह सब प्रकार से स्वतः भगवान का ही भजन करता है। यह पहचान है उसकी सर्ववित्त की। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है तब उसका मन राग क्षर अथवा संसार से हटकर भगवान में लग जाता है। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है तब उसकी बुद्धि अथवा श्रद्धा भगवान में लग जाती है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन रागपूर्वक तथा बुद्धि श्रद्धापूर्वक लगती है। तो यहाँ पर जो हमने बताया आपको, उसकी बुद्धि अथवा श्रद्धा मैंने कहा भगवान में लग जाती है। उसी के बारे में बता रहा हूँ कि किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन रागपूर्वक तथा बुद्धि श्रद्धापूर्वक लगती है। मन लग गया है मीन्स तो वो रागपूर्वक है, और बुद्धि लग गई है तो वो श्रद्धापूर्वक है। तो भगवान में बुद्धि श्रद्धापूर्वक लगती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। वो जो कुछ भी करता है वो फिर भगवान का भजन कहलाता है। इस प्रकार सब प्रकार से भगवान का भजन करना ही अविभिचारिणी भक्ति है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य राग पूर्वक अपना संबंध मानता है तब तक वह सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कारण कि जहाँ राग होता है वृत्ति स्वतः वहीं जाती है। तो जब राग सांसारिक वस्तुओं से है तो भगवान का भजन फिर कैसे होगा। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस वास्तविकता को दृढ़तापूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। कैसे? मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। फिर भक्त की सभी क्रियाएं, सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना, पीना इत्यादि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। जैसा मैंने कहा, उसकी सब क्रियाएं भगवान के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं होती। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना, ये दो बातें मुख्य हैं। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना। ज्ञान अथवा नॉलेज और भक्ति मार्ग में ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ तो भगवान है, इस बात को मानना है। भगवान के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, मानना ही है केवल। जिस बात में ज़रा सा भी संदेह ना हो उसे दृढ़तापूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग में जानना है। भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। यह बात पूर्व में 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताई गई थी। देखिए यहाँ पर जो मैंने मानने और जानने की बात बताई है, तो देखिए कुछ लोग यूनिवर्सिटी डिग्री लेते हैं, पीएचडी करते हैं, और ये मान लीजिए कि भागवत या गीता पर उन्होंने पीएचडी किया, तो उन्होंने अपने ज्ञान वर्धन किया और ये जानने का प्रयास किया या ये जानने की कोशिश की कि भगवान क्या है। वो डिग्री लेने से वो भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाएं, ये आवश्यक नहीं है। मतलब उसके बाद जब वो जान जाएंगे और फिर ये मान भी जाएंगे कि भगवान हैं, तो फिर भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। पर उस डिग्री लेने से वो भक्ति मार्ग में अग्रसर हो गए हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो इस विषय को अच्छे से जान गए होंगे। तो जानना और मानना दो अलग अलग बातें हैं। भगवान को पुरुषोत्तम अथवा सर्वोपरि मानने से भी मनुष्य सर्ववित्त हो जाता है, अर्थात उसको सब प्रकार का ज्ञान हो गया, ऐसा माना जाता है। फिर भी सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए, इसमें तो फिर बात ही क्या है, जीवन ही सफल हो जाए फिर तो। गीता में सर्ववित्त अथवा सर्वज्ञ शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्ववित्त होता है, सर्वज्ञ होता है। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, परंतु अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अथवा अक्षर को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी सर्ववित्त नहीं होता, बल्कि प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित्त होता है। इस प्रकार हमने 19वें श्लोक को समझने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि
हम सब समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आज का ये सत्र, हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं और सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा